अन्यथा जहां भाजपा खुद को कॉरपोरेट घराने की तरह ढाल रही है, तो कांग्रेस को मुकाबला करने के लिए बहुत तेजी से नवाचारों की ओर जाना होगा। अन्यथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भाषा में एक दिन देश और दुनिया में यही सुनाई देने लगेगा, एक थी कांग्रेस। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी मुस्कान। राजस्थान कांग्रेस के पास 10 साल पहले वाली स्थिति आ गई है। 10 साल पहले 2013 में जब कांग्रेस पूरी तरह हार कर पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और आज भी सत्ता से बेदखल हुई है, तब भी सत्ता में अशोक गहलोत ही थे। फर्क केवल इतना है कि तब सचिन पायलट जैसा कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर नहीं था और आज सचिन पायलट के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा जैसा एक क्षेत्रीय नेता भी तैयार हो चुका है। हालांकि डोटासरा के पास पायलट जैसी सभ्य भाषा, बात करने का सहज लहजा और युवाओं को आकर्षित करने की ताकत नहीं है, किंतु फिर भी पार्टी के पास विकल्प है और अब भी पार्टी के पास विकल्प तो है और अब भी सत्ता से बाहर होते ही अशोक गहलोत ने अपने कारोबार को संभाल लिया है और आज भी संघर्ष की राजनीति से बाहर हो चुके हैं। किंतु चिंता की बात ये नहीं है कि बल्कि कांग्रेस के लिए तो ये अत्यंत सोचनीय बात है कि अशोक गहलोत जैसे नेता केवल सत्ता के लिए ही पार्टी पर हावी होते हैं, अन्यथा वो अब विपक्ष में होते हैं तो ऐसे नेता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ऐसे कोई भी कार्य नहीं करते और ना ही सड़क पर संघर्ष करने के बजाय बेरहमी और भ्रष्टाचार से कमाए पैसे को अपने कारोबार में लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए बदनसीबी की बात यह भी है कि ऐसे नेताओं की पहचान आलाकमान नहीं कर पा रहा है, या कहे पहचान करके भी पार्टी से बाहर नहीं फेंक पा रही है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अशोक गहलोत की सदन में अनुपस्थिति और एक भी शब्द नहीं बोलने से इस बात को दर्शाता है कि इनको जनता के हित और पार्टी के पक्ष में कोई सरोकार नहीं है। इनको दूसरों के दम पर सत्ता चाहिए और जब इनके कुकर्मों के कारण पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो सत्ता में रहते हुए अवैध तरीके से अकूत कमाए धन को कारोबार करने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी जैसे नेता जो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में समान रूप से पार्टी में सेवा के रूप में जुटे रहते हैं। ये उस पीढ़ी के लोग हैं। परसाराम मदेरणा, सीसराम ओड़ा, नाथूराम मिर्जा, रामनिवास मिर्जा, राजेश पायलट जैसे हमेशा सक्रिय रहने वाले नेता थे। सचिन पायलट को हाल ही में नेता से महासचिव बनाया गया है, साथ ही इनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है। इस राज्य में भी गहलोत जैसे ईदमी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण हाल ही में कांग्रेस पूरी तरह से हार कर सत्ता से बेदखल हुई है। जिन 12 महासचिवों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है, उनमें सचिन पायलट सबसे कम उम्र के हैं। यानी डूबती जा रही पार्टी को फिर से संजीवनी देने के लिए कांग्रेस ने उनकी काबिलियत को पहचानने का काम किया है। आपको याद होगा 2014 में पायलट को ऐसे ही समय में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अशोक गहलोत के कुकर्मों के कारण कांग्रेस पूरी तरह से हार कर सत्ता से बाहर हो गई थी। डूबी हुई कांग्रेस को सचिन पायलट ने दराज रूप से उठाया और 5 साल बाद फिर सत्ता तक पहुंचा दिया। पार्टी का दुर्भाग्य ये रहा कि उनके संघर्ष का प्रतिफल उन्हें नहीं दे पाई और फिर से सत्ता से बाहर हो गई। इन 5 सालों में गहलोत ने जो भ्रष्टाचार, दुराचार किया, उससे जनता त्रस्त हो गई। जनता के कमाए अरबों रुपए से खुद को ब्रांड बनाने में जुटे रहे गहलोत को तीसरी बार भी नकार दिया गया। पार्टी यदि अब भी नहीं समझी तो आने वाले समय में फिर से उसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आज देश में भी कांग्रेस के साथ वही हालात हैं जो 2013 में राजस्थान में थे। सचिन पायलट उस पीढ़ी के नेता हैं जो टीम कभी राहुल गांधी ने बनाई थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं देने और प्रतिभा का ठीक से दोहन नहीं करने के कारण हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिंद्रा सिंधिया, RPN सिंह और मिलन देवड़ा सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। उस टीम में से केवल सचिन पायलट ही कांग्रेस में रहे हैं। ये बड़ी बात है कि 5 साल तक गहलोत द्वारा अपमान करने के बाद भी वो पार्टी में बने रहे, उनके साथ अनदेखी की गई। पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। आज यदि ईमानदारी से कहा जाए तो कांग्रेस के पास आज राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट से बड़ा चेहरा नहीं है, जो बिना काम धाम के अपने दम पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं। देखा जाए तो आज अकेले सचिन पायलट ही हैं
जो अपने दम पर कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता दिला सकते हैं। यही कारण है कि सत्ता दिलाए जाने के कारण उन्हें राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी दोहरी भूमिका दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव और उन्हें कई, लेकिन जो सक्रियता और आकर्षण राष्ट्रीय कांग्रेस में पायलट के प्रति दिखाई देता है वह अन्य किसी नेता के साथ नहीं है। हालांकि सचिन पायलट महासचिव के साथ ही साफ कर दिया था कि वह राजस्थान से दूर जाने वाले नहीं है, टोंक से विधायक है और अब लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका और सक्रिय रहने वाली है। गोविंद सिंह डोटासरा को फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रिपीट किया गया है, तो साथ ही टिक्काराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हालांकि इसमें से यदि एक जिम्मेदारी पायलट को दी जाती तो राजस्थान में भाजपा सरकार को अधिक कठिनाई में आ सकती। लेकिन गहलोत ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर अपने खेमे की जूली को नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इस दौरान चर्चा चल रही है कि कई विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। इन नामों में खुद सचिन पायलट से लेकर गहलोत, डोटासरा, हरीश चौधरी, गोविंद राम मेघवाल, दिव्या मदेरणा जैसे कई नेता सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे गहलोत द्वारा सत्ता में रहते हुए 5 वर्षों में वन मैन शो के कारण पार्टी में इतने बड़े नेताओं की कमी हो गई है कि 25 लोकसभा सीटों पर सांसदों का चुनाव लड़ाने के लिए विधायकों को उतारा जा रहा है। भाजपा ने अपने नेताओं को आगे कर बड़ा बनाने का काम किया और पार्टी ने अधिकांश सांसद आज ऐसे नेता बन चुके हैं कि जो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने में उसी दिन हार गई थी जिस दिन राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू हुई और कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यवस्थापक बनाकर भेज दिया गया था। कहा तो ये जा रहा है कि राजस्थान की तो यहाँ पर टिक्काराम जूली जैसे बिना जन आधार वाली निष्क्रिय व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसी दिन साफ हो गया था कि कांग्रेस के पास थिंक टैंक की बहुत भारी कमी चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा इस बार काफी परिपक्व दिखाई दे रहे हैं और जब उनके अध्यक्ष के रूप में फिर से कंटिन्यू किया गया है उसके बाद उनका आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ गया है। कांग्रेस के लिए अच्छा तरीका यह होता कि भले ही सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष भी उनको ही बनाया जाता तो कांग्रेस 2 गुना जोश होता और डोटासरा और पायलट का कम्युनिकेशन बेहतरीन हो सकता था। लेकिन पार्टी हमेशा उल्टो फैसले लेने के कारण जानी जाती है। लेकिन जब पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का आवश्यकता थी तब तो गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और जब गहलोत को राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष करना था तब उनको फ्री कर दिया गया था तो पूर्व की तरह वो आराम कर सके और जब सत्ता मिल जाए तब अपनी कुटिल चाल से सत्ता पर फिर से काबिज हो जाए। कुछ महीने पहले हरीश चौधरी ने कहा था कांग्रेस अमीर नेताओं की गरीब पार्टी है। इस बात का मतलब साफ है कि जब सत्ता में होते हैं तो कांग्रेस के नेता अपना घर भरने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा वाले नेता पहले पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके बाद बचा हुआ अपने घर ले जाते हैं। भाजपा जिस तरह से 3 या 6 वर्ष के भीतर अपना अध्यक्ष बदलकर नई पीढ़ी की तरफ बढ़ जाती है, ठीक इसी तरह से कांग्रेस को भी अपना संविधान निर्मित कर उसे अनुसार चलना चाहिए। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सियासी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल के साथ।